मैं मंजू खेरिया कोलकाता से। आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व शिव तत्व को मेरा शत शत प्रणाम। प्रज्ञा जी को और बहुत बहुत धन्यवाद और इस मंच को मेरा प्रणाम। मैं कुछ दिनों पहले ही फिर से क्रिया योग तो काफी दिनों से मैं लास्ट 1.5 से 2 साल पहले से ही क्रिया योगी थी, पर अभी कुछ दिन से बहुत प्रैक्टिस कर रही थी। और अचानक से मुझे उस दिन मैं ध्यान कर रही थी और बार बार ये मन में आ रहा था। मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे मालूम था महाअवतार बाबा जी ने ही क्रिया योग की दीक्षा दी है। मुझे नहीं मालूम था कि अगस्त मुनि के थ्रू, और वो भी शिव जी शिव बाबा के थ्रू अगस्त मुनि को, और अगस्त मुनि के थ्रू माफ्टर बाबा जी। महाअवतार बाबा जी को मिला है। ये मुझे नहीं मालूम था। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी और ध्यान में वही दिख रहा था मुझे कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं शिव भक्त हूँ। और अंत में ये आई तो शिव के उससे ही है। लोग बोलते हैं ये महाअवतार बाबा जी ने दी है, उनकी क्रिया है, ये वो है। पर हम सब का जन्म तो शिव और आदि पराशक्ति से ही हुआ है। तो आया तो एकदम शुरुआत से ही है। और कृष्ण को भी पहले ये पता, मुझे ये मालूम था कि राम भगवान भी प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि रामायण में भी एक जगह आई है, और कृष्ण भगवान भी क्रिया योग करते थे। तो ये तो सुना हुआ था। तो मुझे, मैं वही सोचते सोचते अपना ध्यान में मगन थी। अचानक से शिव का ही ध्यान कर रही थी, तो अचानक से मुझे लगा कि कोई बोल रहा है। तो मैं हमको बोले देवी तुम्हें प्रणाम। हम एकदम सख्ते में आ गए, ये कौन। फिर मुझे उन्होंने अपना परिचय दिया। मैंने भी प्रणाम किया, क्योंकि इतनी पूर्ण वाणी थी। वो बोले देवी तुम्हें प्रणाम, तो ये बहुत बड़ी बात। क्योंकि साधारण जो भी आते हैं तो ऐसे बोलते मैं ये बोल रहा हूँ। इतनी इतना इस तरह से बोलना, तो मैं सादर प्रणाम मैंने भी किया उनको। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कुछ लिखाना चाहता हूँ, तो मुझे इशारा मिल चुका था कि हाँ, अगस्त मुनि ही है। तो मैंने उन्हें प्रणाम किया और मैं बोली बहुत मेरी खुश किस्मती। उसके बाद उन्होंने कुछ दो चार शब्द मुझे बताए, समझाए। तो मुझे प्रूव हो गया, क्योंकि उन्होंने माँ आदि पराशक्ति के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें कही जो मैं और आदि पराशक्ति ही जानते हैं, क्योंकि ध्यान में जो दिया गया था। तो मैं समझ गई, हाँ वाकई में और कोई जानता नहीं तो ये। तो फिर ध्यान में मैंने लिखना शुरू किया, पर उनकी ऊर्जा इतनी अधिक थी, इतना अधिक था कि आधे में लिखते लिखते ही मैं एकदम तंद्रा में चली गई। और फिर वो बोलते और फिर मैं आधी आधा लिखती और तंद्रा में चली जा रही थी, इतना था। तो आधा लिखा के ही फिर हम बोले अब मैं लिख ही नहीं पा रही हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, फिर अपने लोग कल परसों में फिर लिखे। फिर उन्होंने नेक्स्ट दिन लिखाया। तो 2 बार में ये कंप्लीट हुई है। वेरी पर गुड। मैं वो ऐसे, मैं उनके बारे में, कुछ लोग हम भी नहीं जानते थे, फिर मैंने पूरा सर्च किया, उनके बारे में पढ़ा, जाना। तो सबसे पहले मैं उनके बारे में कुछ कुछ चंद शब्द, इतने महानुभूति के बारे में मैं क्या कहूँ। मेरे मैं तो कुछ भी नहीं बता सकती, फिर भी कोशिश करी हूँ जो आप तक को ये पहुंचे कि वो है कौन। हम लोग समझते थे ये मुनि है, नहीं, ये और भी बहुत आगे हैं, इससे भी वैज्ञानिक भी हैं। आप इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में उनका परिचय देना चाहती हूँ। तो परिचय के बाद अपने शुरू करेंगे उनको ऑटो राइटिंग। सर्वप्रथम केदारनाथ के करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूर पर कांति सरोवर है। वहां पे पहली योग विज्ञान की दीक्षा दी गई शिव के द्वारा। तो आदि शिव जब पहली बार हिमालय में देखे गए, ऊपरी क्षेत्र में दिखाई दिए, तो वो गहरे ध्यान में मगन थे। और हजारों लोग उनके आसपास इकट्ठे होते गए उनके दिव्य रूप को देखकर। पर वे ध्यान में मगन रहे। लोग इंतजार करते गए, पर वो महीनों तक ध्यान में की गहराई में खोए रहे। पर धीरे धीरे सब इंतजार करते करते उठ उठ कर चल दिए। पर 7 लोग वही उनके आंख खुलने का इंतजार करते रहे, क्योंकि वे समझ चुके थे कि यह कोई साधारण नहीं, असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी है, जो अपने शारीरिक और भौतिकता से बहुत ऊपर उठ चुका है। और इसलिए वही 7 लोगों को भारत में हम लोग सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। आज भी ये आकाश में तारे की तरह दिखाई देते हैं हमें। तो आदि शिव ने जब आंखें खोली, तो उन्होंने भी अपने आत्मा की गहराई से पहचान लिया कि ये जो 7 लोग हैं, ये बहुत ही दिव्य हैं, और इनके द्वारा संसार में अगर अध्यात्म की को बढ़ाया जाए तो ये संभव है। तो अ, उन्होंने सर्वप्रथम कांति सरोवर के तट पर योग विज्ञान का ज्ञान देना आरंभ किया इन 7 को। और उनमें से सबसे प्रमुख
अगस्त मुनि के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने ये धरती माँ के गर्भ में बैठकर अनेक वर्ष तक तपस्या की। बोलते, कई लोग तो बोलते हजारों वर्ष तपस्या की। फिर दक्षिण भारत में योग विज्ञान को उन्होंने फैलाया। उन्होंने लगभग 700 से अधिक आश्रम स्थापित किए, और ताकि आध्यात्मिकता जन जन के दैनिक जीवन में एक हिस्सा बन जाए। उन्होंने हर आश्रम में गुरु स्थापित किए, उन्हें ज्ञान दिया, ताकि हर मनुष्य को भली भांति ज्ञान प्राप्त हो। लोग कहते वो 4000 वर्ष तक जीवित रहे। उन्होंने अध्यात्म में बहुत अतुलनीय कार्य किए। अगस्त मुनि ने कार्तिकेय के क्रोध को भी शांत किया था। जब गुस्से में शिव बाबा और माँ पार्वती से गुस्सा होकर वो कार्तिकेय जी दक्षिण भारत की तरफ चले आए, तो अगस्त मुनि ने उनके क्रोध को आत्मज्ञान का साधन बना दिया। उनकी इतनी कड़ी तपस्या उन्होंने की थी कि सोचिए, किसी के क्रोध को भी उन्होंने आत्मज्ञान का साधन बना दिया। और उसके बाद आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ कार्तिकेय को, और उन्होंने बहुत फिर काफी युद्ध करके सब दैत्यों का संहार किया। दक्षिण भारत और गुप्त काशी में उन्होंने पूरी तरह से अध्यात्म को के ज्ञान को फैलाया है। केदार के बाद गुप्त काशी, अगस्त मुनि जब केदार के से बहुत आगे जाएंगे, थोड़ा आगे जाएंगे तो वहीं पे है गुप्त काशी। अगस्त मुनि जब दक्षिण भारत में जा रहे थे, तो उनकी मुलाकात विंध्याचल पर्वत से हुई। मेरे ख्याल से ये आप लोग सब कहानी जानते होंगे। तो विंध्याचल पर्वत बोलते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ और ऊंचा होते जा रहे हैं, मैं हिमालय से भी बड़ा हूँ। फिर उन्होंने जब वो वहां पहुंचे, विंध्याचल भारत के पश्चिम मध्य भाग में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वतों की एक पर्वत श्रृंखला है। वो हिमालय के से अपने को कंपैरिजन कर रहे थे, और उन्होंने अगस्त मुनि से कहा कि आप लोग सब हिमालय पर्वतों का राजा है क्यों बोलते हैं। तो तब विंध्याचल पर्वत ने मुनि को जब कहा और रोका, तो मुनिवर वहीं बैठ गए और बोले कि जैसे ही वो बैठे, तो ये विंध्याचल पर्वत ये बहुत बड़े तपस्वी थे, और वो भी जानते थे, इनके इनके महत्व को जानते थे। तो उन्होंने उन्हें सादर प्रणाम किया अगस्त ऋषि को। तो अगस्त ऋषि को प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा तुम ऐसे ही बने रहो और इसी तरह झुके रहो, और मैं वापस लौट के आता हूँ दक्षिण भारत से, फिर तुम्हारे पास बैठ के सारी वृतांत सुनूंगा और बातें करूंगा। और फिर वो वहां से, क्योंकि वो जानते थे अगर मैं कुछ भी बोला, तो पर्वत का जो गुस्सा है वो इतना अधिक होगा, पर्वत का गुस्सा इतना अधिक होगा, उससे कुछ भी अनिष्ट हो सकता है। इसलिए वो उनसे उलझे नहीं और वहां से निकल गए। और फिर आते समय जब उन्होंने पूरा दक्षिण भारत में ज्ञान फैला दिया, तो आते समय उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, वो रास्ता नहीं अपनाया। और उसके बाद उन्होंने जगन्नाथपुरी वाला रास्ते से हिमालय की तरफ चले गए थे वो। तो और तब से विंध्याचल पर्वत वैसे ही झुके ही रह गए, इसलिए वो गोलाकार और झुके हुए दिखाई देते। एक बार उन्होंने समुद्र मंथन, वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे, और मंत्र शक्ति से एक बार समुद्र का समस्त जल पी गए थे। इन्होंने बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार भी किए, जिसका वर्णन हमें पुराणों में मिलता है। अगस्त संहिता इनके द्वारा प्रसिद्ध रचा हुआ ग्रंथ है। और इन्होंने बहुत जगह शिवलिंग की स्थापना की। कावेरी नदी के मध्य में कहा जाता है कि एकदम मध्य बिंदु पर उन्होंने ऐसे रेत के द्वारा ऐसे शिवलिंग की स्थापना की, जो एनर्जी सेंटर है वहां, दिव्य एनर्जी सेंटर, क्योंकि वहां उस एनर्जी सेंटर में मनुष्य जो चाहे अपना न्यू क्रिएशन कर सकता है। उन्होंने कैसे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना है, इसकी पूरी विद्या दक्षिण भारत में दी है, जन जन तक पहुंचाई है। और कहा जाता है कि इन्होंने जब इनका अंतिम समय आया, तो इन्होंने अपना सूक्ष्म शरीर वहीं पे उसी एनर्जी कावेरी नदी के मध्य में जो बिंदु है वहां पे उन्होंने सूक्ष्म शरीर छोड़ा, और मानसिक शरीर जो मदुरई के पास छोड़ा। और उसके बाद वो इनकी मदद से, कार्तिकेय जी की मदद से कैलाश की तरफ, शिव की तरफ कैलाश की तरफ बढ़ गए, और वहां जाके उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा। तो ये मैं उनका छोटा सा इसीलिए परिचय देना चाहती हूँ कि इतना कुछ मैं भी नहीं जानती थी। और ये बताई दिया है आपको प्रज्ञा जी ने कि उन्होंने क्रिया की दीक्षा शिव बाबा से ली, और शिव बाबा फिर उन्होंने
मतलब लाहिरी महाशय और लाहिरी महाशय से युक्तेश्वर जी और इनसे होती भी, योगानंद जी से होती भी, हरिहरानंद जी से होती, प्रज्ञानंद जी से होती भी हम तक पहुंची है ये। तो और क्रिया योग वाकई में मैं कहूंगी कि बहुत ही उन्नत दीक्षा है। और इसमें, इसके द्वारा मतलब ईश्वर तक अपने आप को जानने तक, आप कौन है ये जानने तक, किस पर्पस से आए, संपूर्ण ज्ञान आपको इस क्रिया योग के द्वारा हो सकता है। जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। अब मैं आती हूँ अगस्त मुनि के द्वारा दिया हुआ ज्ञान के लिए। देखिए, ज्ञान शुरू होने से पहले ही वो बोलते हैं, देवी माँ प्रणाम। मतलब कोई उनके लिए छोटा नहीं, कोई उनके लिए बड़ा नहीं। मैंने कहा ये आप क्या कह रहे हैं, प्रणाम तो मैं करती हूँ आपको साक्षात, कि आप आए इतना, ये मेरा सौभाग्य। बोले नहीं। फिर वो हंस दिए और उसके बाद उन्हें कहना शुरू किया, सीधा लिखाना शुरू किया, मैं अगस्त मुनि, जीवन में आनंद को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए रखना चाहिए आप सबको। पहला नियम बताते हैं उन्होंने, अपने आराध्य या ईश्वर से हमेशा जुड़ना। उन्होंने कहा हर दिन अपने आराध्य ईश्वर से जुड़ना, पहला। दूसरा है कुछ नित्य नियम लेना, जैसे कुछ अच्छे कार्य करना, कुछ डोनेट करना, या किसी पशु पक्षी को भोजन कराना, या मनुष्य को भोजन कराना, या पौधों को जल प्रदान करना, या आप ध्यान में बैठकर सबके मंगल की ही कामना करें। पर कुछ न कुछ किसी की मदद करें, या भाव से करें, या अर्थ से करें। अर्थ मानो पैसों से करें, या मानसिक तौर पर भी कर सकते हैं, पर उसकी मदद करें। और उसकी चाहत को पाने में भी, किसी की चाहत हो कुछ तो उसको भी पाने में मदद करें। तो इस तरह आप कुछ भी नियम, कुछ भी भला कर सकते हैं, पर आपको कुछ न कुछ अपने जीवन में नित्य नियम लेना चाहिए। अपने तीसरा, अपने प्रति पूरी वफादारी निभाएं। वफादारी कैसे निभाएंगे आप, वो बता रहे। यानी सबसे पहले खुद से पूछे कि तू खुश है ना, क्योंकि अगर तुम खुश नहीं होगे तो दूसरे को खुश नहीं कर सकोगे। और हर हाल में खुद को खुश रखना ही रखना है। जब आप खुद खुश होंगे तभी दूसरों को खुशी भली भांति दे पाएंगे और उनके देने का कारण बन पाएंगे। हर पल अपनी खुशी का ध्यान रखें। चौथा, अपने लिए जो इस जगत में आकर करना चाहते हैं, और उसे उससे हर पल ध्यान रखें और उसी दिशा में आप आगे बढ़ते जाएं। वो कैसे करें कि हर हर पल उसको जिए, उसको होता देखें, और उसको सोचें कि कैसे मैं इसको अपने जीवन में ला सकता हूँ। पांचवा, मतलब उनके कहने का मतलब आपका जिस मकसद है, जो मकसद है आपके जीवन का, वो हमेशा ध्यान में रहे। बिना दिशाहीन जीवन कभी नहीं जीना, उन्होंने ये बताया। दिशाहीन जीवन नहीं होना चाहिए। पांचवा, रात को सोने से पहले पूरे दिन में अच्छा, जो भी अच्छा हुआ उसके लिए अपने गुरुजन और ईश्वर को जरूर धन्यवाद दें। कुछ देर, फिर उन्होंने कहा कुछ देर मौन बैठकर अवलोकन करें कि क्या आप क्या चाहते हो और आपका दिल क्या चाहता है। और अपने को रोके नहीं, बल्कि बहने दे कि आप क्या कर रहे हो और दिल क्या चाहता है और आगे आपको क्या करना है। आपको अपने आप रास्ते दिखते चले जाए। उसके इतना ही लिखते लिखते मैं इतनी गहरी तंद्रा में चली गई। उसके बाद वो अधूरा पता नहीं क्या लिखा, मुझे भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने नेक्स्ट दिन लिखाया। ये मंजू जी, एक मिनट, सॉरी, ये फिफ्थ वाला फिर से दोहराएंगे कि सोने से पहले सबका आभार प्रकट करना है। हाँ, सबका नहीं, गुरुजन और ईश्वर का। ईश्वर का, गुरुजन को और ईश्वर का ही आभार प्रकट करना है। आभार प्रकट करना जरूर करें। और उसके बाद कुछ और और उसके लिखना बाद है था। कुछ देर मौन बैठे और जब अवलोकन। मौन भी रहना है कुछ देर, हाँ, और चिंतन करना अवलोकन है। करें क्या चाहते हैं आप, क्या नहीं, और क्या हो रहा है, और उस दिशा में कैसे काम करना है। तो आपको अपने आप ही मार्ग प्रशस्त होगा। वो कहते हैं जिस चीज का अवलोकन करते हैं वो स्वतः ही आपके जीवन में आपको समझ में आने लगता है, और उसका रास्ता मार्ग ईश्वर और गुरु दिखाते चले जाते। उन्होंने यही कहा। उसके बाद शनिवार 10:15 रात को उन्होंने फिर लिखाया, आने वाला समय बहुत अद्वितीय है। इसे आप अगर अनुभव करना चाहते हैं तो आप सब अपने जीवन के हर पल खुशी बनाए रखें। वो कैसे रख पाएंगे, जब आप सुबह से लेकर रात तक में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी में होंगे, खुशी में होंगे। उनके कहने का मतलब, उनका समझाने का ढंग था कि 24 घंटे में मैक्सिमम टाइम आपको खुशी में और आनंद में रहना है, ना शिकायत में, ना दुख में।
उसका कारण क्या है वो आगे बता रहे हैं। अगर आप पूरे दिन में उदासीन अधिक रहते हो या नेगेटिविटी में रहते हो तो अपने भावनाओं को चेंज करो। आप खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, तभी खुशी और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर दुखी और नेगेटिविटी से भरे होंगे तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अधिक कष्टदायक हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जिस ऊर्जा में भी आप रहेंगे वही मल्टीप्लाई होती जाएगी। उन्होंने कारण बताया इसका कि आने वाले समय में, इसको फिर से पढ़ते हैं, समय में जिस ऊर्जा में भी आप रहेंगे वही मल्टीप्लाई होती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप हमेशा खुशी और आनंद में रहें। इसलिए अपने भावनाओं में परिवर्तन लाएं। खुश रहना या दुखी रहना ये आपको अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैंने पूछा कैसे आपकी अपनी जिम्मेदारी है? बोले कि आपके जीवन में क्या आपको खाने की कमी है, पीने की कमी है, सोने की कमी है? सब चीज भरपूर है। कुछ एक नहीं मिला पर इतना अधिक मिल रहा है, उसको ना देखकर कुछ एक नहीं मिला उसके लिए आप दुखी। तो शिकायत हुई ना। वो जो मिला उसको नहीं देख रहे हैं, जो नहीं मिला उसी को। वही आधा ग्लास पानी और है, या आधा खाली है या आधा भर्ती है, आप भरा जो है। सोचे वही भाव। अच्छी बात कही। हाँ, तो ये उन्होंने बताया, जीवन में आप जो चाहेंगे वो सब आने वाले समय में पा जाएंगे, बहुत इजीली पाएंगे, बशर्ते आप अपने को खुशी और पॉजिटिव की ऊर्जा में जोड़े रखें। ये देखिए फिफ्थ डायमेंशन का बहुत अच्छा परिभाषा दे रहे हैं कैसे पहुंचना है। क्रिया योग का ज्ञान अभी महाअवतार बाबा जी बहुत तेजी से पृथ्वी पर दे रहे हैं। ये इस खुशी, आनंद और पॉजिटिविटी की ऊर्जा को बनाए रखने में बहुत मदद कर रही है आप लोग को, और करेगी आगे। साथ ही इसके द्वारा हम धरती माँ से हमेशा बैलेंस बनाए रख सकते हैं। क्रिया योग के द्वारा हम धरती माँ से बैलेंस बनाए रख सकते हैं। क्रिया योग के साथ साथ ध्यान भी बहुत जरूरी है। देखिए फिर उन्होंने बताया क्रिया योग के साथ ध्यान भी बहुत जरूरी है, जिसके कारण आप सब धरती माँ में आने वाले बदलाव के साथ कैसे तारतम्य बनाए रख सके, ये जरूरत पड़ने ये जान पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप लोग सब? फिर से पढ़ूं ये ये? हाँ, ये लाइन फिर से पढ़ें प्लीज। ये इस खुशी, आनंद और पॉजिटिविटी की ऊर्जा को बनाए रखने में बहुत मदद करती है। साथ ही इसके द्वारा हम धरती माँ से हमेशा बैलेंस बनाए रख सकते हैं। कैसे बैलेंस बना सकते हैं? क्रिया योग के साथ साथ ध्यान भी बहुत जरूरी है, जिसके कारण आप सब धरती पर आने वाले बदलाव के साथ कैसे तारतम्य बनाए रखें वो जान सकेंगे। अगर ध्यान नहीं करेंगे तो हमें बताएगा कौन? हम ध्यान में उस ऊर्जा को बैलेंस कैसे करेंगे? नहीं ध्यान में कर तो पा बैलेंस करते हैं। और फिफ्थ डायमेंशन में जाने के लिए अपने अंदर की खुशी वाली ऊर्जा, खुशी वाली ऊर्जा। आनंद की ऊर्जा, अगर ऊर्जा ज्यादा होगी तभी हम उसमें सरवाइव कर पाएंगे। हाँ, और जो बैलेंस बन एक्सेस पाएगा ऊर्जा वो हमारा, नहीं देखिए तो। धरती माँ टान लेती है। जो हम्म। एक्सेस ऊर्जा वो धरती माँ टान लेती है, और कम होता है तो अपना हृदय चक्र से देती है। तो दोनों में बैलेंस कर रही है वो हमको। इसलिए बहुत जरूरी है हमेशा धरती माँ से जुड़ के ध्यान करना भी। ये कारण है। और फिर ये बताते हैं जरूरत पड़ने पर समय समय पर मास्टर्स आकर आपसे जुड़कर आपको नॉलेज भी देंगे। और धरती माँ से जुड़कर भी आप ध्यान करें, वे स्वयं आपकी सब बहुत सहायता कर रही है इस समय, और बहुत मदद कर रही है। और आपको नॉलेज चाहिए तो वो भी देने को वो तैयार है, बस मांग के देखें। और उन्होंने आके कहा, शेष फिर कभी आप सबको नमन, अगस्त मुनि। वंडरफुल। तो दोस्तों ये उनका ज्ञान था। और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है कि ध्यान, जो क्रिया योगी अगर क्रिया योग कर भी रहा है तो ध्यान ना छोड़े। ध्यान बहुत जरूरी है। और ध्यान के साथ नम्रता, और साथ में अपनी खुशी। और इस समय में वातावरण में क्या है, जो आप मतलब जिस भाव में भी रहेंगे वही दुगना होता जा रहा है, वही फास्ट होते जा रहा है। तो आपको क्या चाहिए? अगर एक शिकायत तो 10 शिकायत में बदल जाएगी, एक खुशी तो 10 खुशी में बदल जाएगी। जो जो भी करेंगे वो मल्टीप्लाई होगा, वो सोच लें, क्योंकि धरती की ऊर्जा बहुत बढ़ चुकी है अब। बहुत बढ़ चुकी है। और इसलिए ध्यान के द्वारा धरती माँ से के साथ बैलेंस बना के आपको चलना। तो उन्होंने सब कुछ अपना क्लियर इंडिकेशन देके सब समझा दिया आपको। बताती है कि आप कैसे फिफ्थ डायमेंशन में तारतम्य बना सकते हैं, बैलेंस बना सकते हैं, अगर ऐसे चलेंगे तो। और फिर हेल्प करने के लिए मास्टर्स हैं आपके लिए, वो हाँ, वो सब आ समय रहे पर हैं, हेल्प ध्यान में आ करेंगे रहे हैं और आप लोग को। विजडम भी देंगे।
विजडम भी देंगे। और धरती माँ से भी आपको अगर कोई कष्ट तो आप जुड़ के साधना करेंगे तो उनसे भी जान सकेंगे, अपने सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे उनसे यानी जुड़कर। हमें धरती माँ से कनेक्ट रहना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अच्छी ऊर्जा भी वो ही दे रही है और हमारी सारी नेगेटिविटी को भी वही तान रही है। हम लोग दे भी कहाँ रही देते, है, धरती माँ को ही समर्पित करते एब्जॉर्ब हैं भी कर एक्सेस रही है। ऊर्जा या नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स। तो देखिए कितना बड़ा ज्ञान देके गए। बहुत ही सुंदर बात की, वंडरफुल, वंडरफुल। आनंद आ गया सच में। मतलब और अगर हम कहीं वीक पढ़ रहे होते हैं तो और आगे से फिर हम जैसे एक चेतावनी सी मिल जाती है, चेता रहे हैं कि जाग जाओ, बिल्कुल। ढीले मत पड़ो, हाँ, है ना। तो ध्यान भी करो क्रिया योग के साथ साथ। कई बहुत सुंदर। सोच रहे थे ना कि ध्यान का जरूरत नहीं है, अब क्रिया योगी करेंगे हो गया। तो देखिए कैसे वो चेंजेस आ मैसेज आ गए, तुरंत आ गए, गए। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के मन में चल रहा हो कि अब हम क्रिया योग हाँ, कर रहे हैं तो थोड़ा। ध्यान की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने तो कहा वो ये अपने लोग भी जरूरी है। सोचते हैं ना, फिफ्थ डायमेंशन आ रहा है तो क्या होगा एनर्जी का, वो भी बता दिए कि आपके भाव के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, होते रहेगा, तो आप लोग देखिए। बहुत सुंदर। तो किसी को यस। कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, कहना चाहते हैं कोई कहिए। फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड? ध्यान कर। मतलब बात अगर करनी है तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, और टॉपिक चेंज ना हो तो बेटर है। हाँ, प्लीज टॉपिक मत चेंज कीजिए। हम्म। हाँ, फिर अपने ध्यान में चलेंगे। चलें। हम्म, और अगर नहीं है तो हम ध्यान में चलते हैं। आई थिंक किसी का इंटरेस्ट नहीं है। मैं गैलरी व्यू करते हैं, उसमें सब दिखते हाँ, रहती है। उषा उषा के राणा साथ। जी का है, उषा कासना जी। यस उषा जी, अनम्यूट कर लिया अपने को। हाँ। अम, मंजू जी की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अ, अभी आप बता रही थी, लेकिन मैं तो बैठे बैठे खुद ही वैसे ही ध्यान में जाती जा ये रही हूँ। मेरी एनर्जी नहीं है, आपको बता दूं, अगस्त मुनि जी प्रेजेंस है यहाँ पे और उन्हीं की एनर्जी है ये मेरी एनर्जी नहीं है, और ये शिव बाबा की एनर्जी है और माँ भगवती की एनर्जी है। तो आप जो भी फील कर रहे हैं सही फील कर रहे हैं, आपसे ज्यादा मैं एनर्जी फील कर रही हूँ। मेरे को लग रहा है कि मैं गहरे ध्यान में चले जाऊं करते करते, ध्यान थैंक यू, कराते थैंक यू, कराते। तो है थैंक यू। वो, मेरी आंखें खुद ही बहुत मुश्किल से खुल रही है। तो हाँ, मतलब मुझे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है अपने सर को सीधा रख के बैठना, मतलब पीछे की तरफ इतना पुल हो रहा है नहीं, आप ये धरती माँ कि से मैं अभी कनेक्ट कराऊंगी, कुछ भी नहीं तकलीफ होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा। जी आपको जी आनंद आएगा, अभी अभी ध्यान कराऊंगी तो आपको खुद ही आनंद आ जाएगा। पर धरती माँ से कनेक्ट होना होगा, वो बार बार बोल रहे हैं, उनके नियम जी के अनुसार, उनका कहे के अनुसार हम लोग को वैसे ही ध्यान करना है। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले मैं, अच्छा आप चेंज करेंगी तो हाँ आप ये, यस, मैं जो हमारे यूट्यूब पे व्यूअर्स हैं वो प्लीज दोबारा ज्वाइन कर लें, रिकॉर्डिंग तो रीस्टार्ट होगी यूट्यूब वालों के लिए। एवरी सैटरडे हम लोग ध्यान करते हैं धरती माता का। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच मंजू जी, बहुत ही अच्छा अगस्त मुनि के बारे में भी बताया। और बहुत ही, क्या कहूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है उनका मैसेज प्राप्त करके। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, खुद को ही इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊं। उन्होंने मुझे चुना, उसके लिए मैं उनकी बहुत आभारी। यस, यस, वंस अगेन वेलकम बैक मंजू खिरिया जी। अभी आपने इतना सुंदर हमें ऑटो राइटिंग मैसेज दिया अगस्त मुनि जी का। हम्म, और अब हम चलेंगे ध्यान की तरफ, ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि सब एनर्जीज महसूस कर रहे हैं धरती माता की और अगस्त मुनि की। तो आप हमें लेके चलिए से धरती पहले माता थोड़ा की। पानी पिए तो बहुत बैलेंस बनाए रखने में अच्छा रहेगा। हम अभी सबसे पहले एक बार कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होने के बाद जब हम अगस्त मुनि और शिव बाबा और पूरे क्रिया योग के जो भी मास्टर्स सबसे कनेक्ट होके हम कुछ देर शिव और बाबा और सप्तऋषि मंडल से कनेक्ट होकर ध्यान में जाएंगे। कुछ समय का ये चलाएंगे, पूरी तरह से ध्यान में रहें और अपने को सरेंडर कर दें कि जो भी रिलीज होना है वो इस समय, हे शिव बाबा, हे अगस्त मुनि, सप्तऋषि मंडल, मैं नतमस्तक हूँ आपके सामने। और हमारे जो भी कुछ भी ऐसे भारी कर्म हो या कुछ हमें कष्ट हो, प्लीज उसको रिलीज करवाएं, हमारी मदद करें रिलीज करने में, और शांत होकर ध्यान करें। उसके बाद हम लोग फिर
ये जैसा चाह रहे हैं कि हमारी खुशी, हम क्या चाहते हैं, हम कैसे क्रिएट करेंगे, और हम उस तरह से हम लोग ध्यान में जाएंगे। ठीक है ना? तो यस। सब आंखें बंद तो करें। यस, और हम बस पहले शिव जी का लगेगा म्यूजिक हाँ मेडिटेशन, उसके बाद गाइडेड योगा। हाँ। सबसे पहले एक बार गहरी सांस लें, एक बार गहरी सांस निकालें, और ओम का ध्यान, एक गहरी सांस लें और नाभि से होते हुए ओम को देखें, पूरे सहस्त्रार से होते हुए दिव्य ब्रह्मांड तक जाते हुए। ओम। अब आप दिव्य ब्रह्मांड से देखिए, एक ओम की ध्वनि आ रही है, और वो आपके पूरे सहस्त्रार से होते हुए, हृदय से होते हुए, और नाभि से होते हुए, और मूलाधार से होते हुए पूरी पृथ्वी में समाते हुए, पृथ्वी के सेंटर तक जाते हुए। माँ धरती माँ से हमें इस ओम में पूरी तरह से कनेक्ट होना है। ओम। धीरे धीरे धरती माँ के सेंटर तक जाएं, उन्हें झुककर प्रणाम करें, धन्यवाद करें। मैं बहुत बहुत आपको प्रणाम करती हूँ, बहुत सादर प्रणाम, और आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद का भाव, ग्रेटिट्यूड का भाव। आप हर पल हमारी ऊर्जा को बैलेंस करते हो, हमें हमारे जीवन की शक्ति, हमारे जीवन जीने की शक्ति आप ही के कारण हमारे में हमें प्राप्त होती है। इस धरती पर हम रहते हैं, यही भोजन करते हैं, यही घूमते हैं, और यही जो कुछ भी करते हैं धरती माँ आपके ऊपर ही करते हैं, आपके कारण ही करते हैं। आपको शत शत प्रणाम और धन्यवाद, बारंबार प्रणाम और धन्यवाद, बारंबार प्रणाम। फील करें धरती माँ की हार्ट चक्र से हम जुड़ चुके हैं, और अब एक ओम का उच्चारण करेंगे, धरती माँ से होते हुए, हृदय से होते हुए, बैक हार्ट चक्र से होते हुए, बैक आज्ञा से होते हुए, सहस्त्रार से, और शिव बाबा माँ भगवती से एक हो जाएंगे, सप्तऋषि मंडल से एक होंगे, दिव्य ब्रह्मांड से एक होंगे। तो एक गहरी सांस छोड़ें, और देखिए धरती माँ से होते हुए ओम की ऊर्जा पूरे महा आदि पराशक्ति आदि शिव से जोड़ रही है हमें। ओम। समस्त गुरुजनों को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। आदि शिव आदि पराशक्ति से एक हो जाएं, मंडल से एक हो जाएं।
कण प्रकाश से भरते देखे। हम पूरी तरह से शिव बाबा और माँ भगवती से जुड़ चुके हैं और सप्तऋषि मंडल से भी एक हो चुके हैं। सर्वप्रथम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और उन्हें नमन। आपकी दिव्य ऊर्जा हमारे कण कण में फैल रही है और ये ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से होती हुई हमारे पूरे शरीर में, एक एक नर्व्स में, एक एक सेल में प्रवाहित हो रही है। और जो भी ऊर्जाएं हैं जो अभी हमारे लिए जरूरत नहीं है, वो सब रिलीज होकर धरती माँ में समा चुकी है। फील करें, अपने इस शरीर को देखें कितना हल्का हो गया है। उनकी दिव्य ज्योति, दिव्य शक्ति, दिव्य कृपा और दिव्य रोशनी, दिव्य ऊर्जा हमारे कण कण को पॉजिटिव ऊर्जा से भर रही है।
हर पल ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। अगर किसी को भी कुछ कष्ट हो रहा हो तो धरती माँ से कनेक्शन बनाए रखें और एक ही बात कहें, जो एक्सेस ऊर्जा है धरती माँ को समर्पित, अपने आप बैलेंस हो जाए। देखें सप्तऋषि मंडल की ऊर्जा हमें क्लीन करती हुई, हमें दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति प्रदान करती हुई। जहां कहीं भी हमारे जीवन में अंधकार है, वहां इस ज्योति को बढ़ने दें। अगर आपके परिवार में कुछ कष्ट है तो देखिए ये ज्योति आपके परिवार में जा रही है। अगर आपके शरीर में कष्ट है तो जिस भाग में भी है उस भाग में देखिए ये ज्योति उस भाग में जाके उसको हील कर रही है। अगर आपके व्यवसाय में कष्ट है तो देखिए उस व्यवसाय में, उस जगह पे जाकर और उसको दूर कर रही है। और प्रकाश, शिव बाबा का प्रकाश, सप्तऋषि मंडल का प्रकाश ज्योतिर्मय बनाता हुआ आपके व्यवसाय को और सारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करता हुआ खुशी की एनर्जी में, संपन्नता की एनर्जी में, स्वास्थ्य की एनर्जी में फील करें। हर पल ये ऊर्जा और बढ़ रही है, हमारे आसपास के वातावरण को भी पूरी क्लीन कर रही है, हील कर रही है, दिव्य बना रही है। हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता, और जो हमें मिला है वो बहुत अधिक है जो हमारे पास नहीं है उससे। तो जो मिला है उस पे ध्यान दें और उसके लिए धन्यवाद करें, सर्वप्रथम अपने माता पिता को। और फिर देखें आप आराम से खा रहे हो, भोजन कर रहे हो, आप आराम से निंद्रा भी आपको पूरी होती है और आपकी सब जरूरतें पूरी होती। बाकी आपको जो चाहिए उस दिशा में ध्यान दें, सोचे और इस पॉजिटिव एनर्जी से हमेशा अपने ईस्ट से जुड़कर ध्यान दें कि कैसे उसे प्राप्त किया जाए। वो स्वतः ही वो मार्ग खुलता चला जाएगा। आपका इष्ट, आपके गुरुजन आपको मार्गदर्शन देंगे और आप उस कदम बढ़ते चले जाएंगे। पर इसके लिए जरूरी है आप हमेशा खुश रहें, ग्रेटिट्यूड की भावना में रहें, आनंद की भावना में रहें और दूसरों की मदद करने में रहें। स्वांतः सुखाय से ज्यादा जरूरी है परहिताय, ये हमें पहले भी बताया गया है। हर पल रोज एक ऐसा कार्य करें जिससे दूसरों का भला हो, भले वो पशु पक्षी को जल देने का हो या भोजन देने का हो या किसी की मदद हो या आर्थिक मदद हो या किसी मनुष्य को भोजन कराए। कुछ अच्छा कार्य जिससे हमारे पुराने जितने भी कर्म है उसका अंत होता है, इसलिए बहुत जरूरी है। अपने लिए तो सभी जीते हैं, फिर हमारे में और जो पशु है उसमें क्या फर्क रहेगा। पशु भी तो शिकार करके केवल अपना भोजन करता है और अपने लिए जीता है, पर हम मनुष्य हैं, इसलिए हमारी धारणा, कुछ हमारे जो तत्व हैं, जो हमारी सोच है वो कुछ डिफरेंट होनी चाहिए। और इसलिए दूसरों का भला भी हम अपना ध्येय बना लें कि मेरा भला हो, जरूर हो, पूर्ण भला हो, पर दूसरों की भी उसमें भला हो, दूसरों का भी अच्छा हो। ये भाव मन में हमेशा रहे। हम अभी सब पृथ्वी माँ को प्रणाम करेंगे और पृथ्वी माँ से के मंगल की कामना करते हैं। हर पल पृथ्वी माँ हरी भरी रहे, सूर्य यूं ही चमकता रहे, हवाएं इसी तरह सुगंधित रहे, उनको भी धन्यवाद। और जल देवता को धन्यवाद।
सब जगह ये दिव्य प्रकाश हमारे हृदय से होता हुआ पृथ्वी माँ में और हमारे हृदय से होता हुआ समस्त वायुमंडल में, जिससे पूरी वायु की शुद्धि हो रही है। हमारे सहस्त्रार से होता हुआ ये प्रकाश आदि पराशक्ति और आदि शिव का और सप्तऋषि मंडल का हमारे हृदय से होता हुआ पूरे वातावरण को अपनी सुगंध से और साथ में दिव्य प्रकाश से, दिव्य ज्योति से, दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ, और जहां जहां यह ऊर्जा जा रही है वहां वहां हवाएं स्वच्छ बह रही हैं। सभी पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब में हमारे माध्यम से ये रोशनी और ये ऊर्जा जा रही। सबका भला हो, हर मनुष्य का भला हो, सबके जीवन में खुशी हो, सबका मंगल हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो जीव हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल। आकाश में उड़ने वाले एक एक पक्षियों का मंगल हो, हर मनुष्य के जीवन में खुशी हो, वो अपने जो उसका मुकाम है वहां तक पहुंचे, जिस पर्पस के लिए वो पृथ्वी पे आया है उन सबको पर्पस मिले और वो सब पर्पस पूरा करके जाए। ये भाव हर एक पल ये ऊर्जा और बढ़ती हुई, एक कोई भी मकसद, जो इच्छा जिसमें सबका भला निहित हो, पूरे संसार का भला निहित हो, उसको आज आप देखें। आप जब साधना करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो सबका भला होता है, क्योंकि आप जिस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और फिर वो जो सांस निकलती है उससे सबका मंगल होता है, पूरा वातावरण शांत होता है, शुद्ध होता है। आपका ध्यान करना भी एक बहुत दिव्य, ये भी एक दिव्य प्रसंग है, ये समझ लीजिए आपके जीवन में ये भी उन्नति का कारण है। इससे आप लाभान्वित नहीं होते बल्कि आसपास के सब लोग लाभान्वित होते हैं। और ध्यान में जब बैठे उसके पहले एक संकल्प सबका भला हो, या ध्यान के बीच एंड में एक संकल्प हमेशा करें, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशी हो, आनंद हो, स्वास्थ्य हो, संपन्नता हो, सबकी इच्छा पूर्ण हो, पूरी प्रकृति में ये प्रेम, ये खुशी, ये आनंद फैले। और उसके साथ साथ सूर्य, चंद्रमा, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र भी इस दिव्य ऊर्जा से और दिव्य प्रकाश से भर जाए। फील करें उन तक भी ये ऊर्जा पहुंच रही है। एक अद्भुत खुशी, एक अद्भुत आनंद आपके अंग अंग में फैलता हुआ महसूस करें इसे। सहजता से बहता हुआ बहुत ही सुगंधित हवाएं आपके पूरे शरीर को दिव्यता देती हुई अब बहुत ही आनंदित करती हुई महसूस करें इसे, महसूस करें। बहुत आनंद देती हुई, बहुत खुशी देती हुई, क्योंकि आप ही आनंद के सागर हो, इसलिए हर पल इस आनंद के भाव में आपको रहना है। यही याद दिला रहे हैं आज हमारे शिव बाबा और सप्त ऋषि मंडल। अपने आनंद स्वरूप को पहचाने, और जैसे जैसे हम इन आनंद स्वरूप को अपने अंदर
जीने का एक माध्यम बना लेंगे, वैसे वैसे हम और अधिक इस ऊर्जा को अपनी ओर आकृष्ट कर पाएंगे और जो जीवन में चाहेंगे वो सब पा पाएंगे। फील करें इस ऊर्जा को बढ़ते हुए और एक खुशी को और बढ़ते हुए। अब आपके कण कण में, रक्त के कण में भी खुशी का भाव जागृत होता हुआ महसूस करें। हर पल हर क्षण आपकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपके अंदर प्रेम की धारा बह रही है, खुशी की धारा बह रही है और आपके हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम और हृदय की धारा, हृदय में प्रकाश की धारा, प्रेम की धारा और खुशी की धारा हृदय से निकलते हुए पूरे आपके घर में, आपके परिवार के कण, एक एक लोगों में, आपके कार्यस्थल में, आपके जीवन में बहती हुई। आपके पिछले जीवन में भी ये ऊर्जा बहने दे, पास्ट लाइफ में देखें ये ऊर्जा बह रही है। जो कुछ भी एनर्जी है जो रोके रही है आपको आगे बढ़ने से, वो सब इस ऊर्जा से ऊर्जा के कारण मुक्त होती जा रही है और आप पूर्णता की ओर, अपने पूर्णत्व की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ आपको हर पल ये खुशी को महसूस करना है जो आपके अंग प्रत्यंग से होती हुई, रक्त के कण से होती हुई, आपके एक एक सेल में प्रवाहित हो रही है, एक एक डीएनए में प्रवाहित हो रही है। जीवन बहुत सुंदर है, बस जीने का ढंग हमें बदलना है। जो है उस पे ध्यान देना है और उसके लिए धन्यवाद करना है अपने गुरुजनों का और अपने ईश्वर का, या यूं कहें इस ब्रह्मांड का जो एक दिव्य ज्योति है उसका। चाहे उसे ईश्वर कहें या ब्रह्मांड करें या ज्योति कहें, जहां से आपका भी प्रादुर्भाव हुआ है और इस पूरे यूनिवर्स का भी प्रादुर्भाव हुआ है। और कुछ क्षण पूरी तरह से इस खुशी की ऊर्जा को अपने अंदर समा ले, पूरी तरह से समाये, महसूस करें आपके कण कण में बहता हुआ। जहां आपको चाहिए वहां फैलाएं, वहां उसको ले जाएं, भाव लाएं। हमें ऊर्जा परिवर्तन करना आना चाहिए, बाकी सब कार्य स्वतः ही होता चला जाएगा हमारे जीवन में। ये सब ऊर्जा का खेल है और आज हमारे पास इतनी ऊर्जा है। हमें सप्तऋषि मंडल, अगस्त मुनि स्वयं हमें मदद कर रहे हैं इस ऊर्जा को बदलने में। शिव बाबा मदद कर रहे हैं, माँ भगवती मदद कर रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शिव बाबा, माँ भगवती।
थैंक यू सप्तऋषि मंडल, थैंक यू महाअवतार बाबा जी की पूरी टीम और महाअवतार बाबा जी, थैंक यू पृथ्वी माँ, थैंक यू सूरज चंद्रमा, हमारे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर आए, और इस शरीर को बहुत बहुत धन्यवाद जिसके माध्यम से हम ध्यान कर पा रहे हैं। सप्तऋषि मंडल को बारंबार धन्यवाद, अगस्त मुनि को साक्षात दंडवत, साक्षात शत शत नमन। धीरे धीरे इस ऊर्जा को समेटे हुए दोस्तों बहुत धीरे धीरे अपने थर्ड आई से होते हुए धीरे धीरे हृदय पर लाए, धीरे धीरे लाए, बैक सहस्त्रधार आज्ञा चक्र से होते हुए धीरे धीरे लाए हृदय पे, और फिर धीरे धीरे और नीचे उतरे मूलाधार से पृथ्वी माँ। बहुत ऊर्जा है, जो भी एक्सेस ऊर्जा है प्रार्थना करे माँ धरती माँ आप अपने में संभाले, आप अपने में संभाले, हमें उतनी ही ऊर्जा मिले जितने हम सहन कर सके, बाकी सब ये धरती माँ आप अपने में संभाले, आप अपने में संभाले। धन्यवाद करें धरती माँ को, और कुछ क्षण वापस धीरे धीरे ऊपर उठे, हृदय तक आए, कुछ क्षण और हृदय पे ध्यान रखें। जब आपको सांसें नॉर्मल होने लगे, शरीर नॉर्मल होने लगे, तब आप हाथों को रगड़ें, नहीं तो बैलेंस होने दें एनर्जी को। हाथों को रगड़ते हुए थर्ड आई और दोनों आंखों पर रखिए। 6 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे वापस लौटे। जल को हाथ में ले, अगर बाहर निकले तो बहुत धन्यवाद के भाव से और बैलेंस्ड एनर्जी के भाव से कि हमारी एनर्जी पूरी तरह बैलेंस हो गई है और खुशी का हर क्षण हमारे जीवन में आते जा रहा है, ये भाव से ग्रहण करें। सुंदर, पूरे शरीर में हर एक कण में हर एक सेल में झनझनाहट सी है। जिसको थोड़ा भी लग रहा है वो धरती माँ से कनेक्ट हो जाए और धरती माँ से प्रार्थना करे बार बार, जो भी एक्सेस हो जाए माँ तुमको समर्पण। बहुत बहुत धन्यवाद धरती माँ कहते रहे। यस फ्रेंड, कोई ध्यान का अनुभव बताना चाहते हैं? 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा लौटने दीजिए, मेरे लिए भी बहुत जरूरी है इनको लौटाना वापस। अभी लोग हैं कुछ ध्यान में हैं अभी। नहीं, वापस लौट आने दीजिए क्योंकि बहुत हाई था ना एनर्जी, मैं चाहती हूँ एक बार सब वापस लौटे। धीरे धीरे आंखें खोले फ्रेंड्स, वापस लौटे, वापस ध्यान में बैठ जाएगा पर एक बार वापस लौटे। धन्यवाद मंजू जी। बहुत अच्छा ध्यान। थैंक यू, थैंक यू। यस उषा जी। अनम्यूट। नमस्कार, थैंक यू प्रज्ञा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत एक अलग सा एक्सपीरियंस हुआ। अब जब मंजू जी ने बोला कि शिव पार्वती की ऊर्जा के साथ अब हम कनेक्ट हो रहे हैं, तो शुरू से ही शिव पार्वती एकदम
सामने आ गए थे और मैं उनके सामने बैठ गई और जब उन्होंने बोला कि धरती माँ को देखें, तो मैं शिव पार्वती के सामने उनके पैरों के पास बैठी थी और मुझे थोड़ी सी मुस्कान आई कि धरती माँ तो शिव पार्वती के चरणों में ही है। वो कहानी मुझे एकदम रिमाइंड हुई कि जो गणेश जी ने कार्तिकेय जी को बोली थी कि माँ पार्वती और शिव जी का 3 चक्कर लगाओ तो धरती का चक्कर हो गया। तो मैंने उनके पैरों को छुआ, तो उन्होंने मेरे अपना पैर मेरे सर से छुआ और उसमें से एक सफेद रंग का बहुत सुंदर फ्लावर, मतलब ब्लूम करा, बहुत सारे पेटल्स थे, बहुत बड़ा फ्लावर था वाइट कलर का। और उसके बाद मैं, मतलब मेरी बॉडी पूरी डिसॉल्व हो चुकी थी और मैं सारा टाइम वहीं बैठी रही। बीच में मुझे गणेश जी का भी थोड़ा सा दिखाई दिया, बट शिव पार्वती तो पूरा टाइम, मतलब मुझे एहसास था कि सामने बैठे हैं और मैं वहां हूँ, बट वो एक फ्लावर है, मैं नहीं हूँ, बट वो एक फ्लावर है। और ये एक बहुत ही, और ऊर्जा का तो कुछ कहना ही नहीं था। आज मैं थी ही नहीं, बॉडी थी नहीं मेरी। और अभी लास्ट में भी बहुत मुश्किल से जाके वापस आई है। और एक जो मंजू जी ने बताया कि सबके लिए प्रेयर्स करते रहो, तो मैं हमेशा जब भी ध्यान में जाती हूँ और जब थोड़ा सा भी डीप जाती हूँ, तो मेरे मुंह से बस यही हमेशा शब्द निकलते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। बार बार यही वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हैं जब भी मैं थोड़ा डीप उसमें जाने लगती हूँ, चली जाती हूँ जो भी है। तो आज का एक्सपीरियंस तो बहुत ही, और ये वर्ड्स बार बार मेरे मुंह से निकले। और आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू उषा जी। बहुत सुंदर आपका ध्यान, शस्त्रार चक्र आपने अपना खुलता हुआ मच। देखा, हाँ, पूरा खुल गया दरबार आपका। खुल गया आज आपका। बहुत अद्भुत है, थैंक यू, बहुत थैंक यू, रेयरली होता थैंक है यू, ऐसा। वेरी बहुत। मच। थैंक। सबको खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो फिर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा ना। क्योंकि सब सीरियस होके बैठे, क्यों इतना करने के बाद सीरियस क्यों? कुछ तो मुझे लगता है एनर्जी में बैठे हुए हैं। जैसे नशा सा होता है ना, वो हो रहा है मुझे तो ऐसे लग रहा है, अपने आप पे में नहीं हूँ। यस विमला जी का हैंड रेज है। यस विमला जी। अनम्यूट करें, आवाज। अनम्यूट करें प्लीज। यस। आप सभी को नमस्कार। मैंने मंजू जी को रात को देखा। अच्छा। अच्छा। मेरा मंदिर है, उसमें एक लाल रंग के हनुमान जी हैं और वो कह रहे हैं मुझे हलवा बना के खिलाओ। तो मैं ये कह रही हूँ कि इतनी रात को हलवा कैसे, हलवा कहाँ से इतनी रात को बनेगा। तो शादी में गए हुए थे फैमिली में सभी लोग। तो मैं ये कह रही हूँ अच्छा चलो मैं लेके आती हूँ, और मेरी जाग खुल गई। तो मैं ये कह रही हूँ मैं हलवा बनाऊं। मैं बैठ गई, मैं हाथ मुंह धोया, कुल्ली उल्ली करी, मैं फिर सो गई। फिर मैंने हलवा बनाया, तो मैं पहले हनुमान जी को भोग लगा रही हूँ, एक बंदर बैठ गया मेरे पास में आके। तो मंजू जी कह रही है मुझे कि विमला जी पहले आप इनको खिलाओ। मैंने कहा पहले भोग ना लगाऊं। कह रहे नहीं पहले आप इनको खिलाओ। तो मैंने कहा नहीं, मेरा मन है मैं पहले हनुमान जी को भोग लगाऊं और फिर इनको। तो मैं भोग लगा के मैं सोच रही, मैंने कहा हाथ साफ करके मैं फिर खिलाऊं। तो वो बंदर जो है उन्होंने मेरे हाथ पे बहुत जोर से मारा। कह रहे इन्हीं हाथों से मेरे मुंह में ऐसे खिलाओ जैसे हनुमान जी को खिलाया है। मैं भी तो जागृत जागृत हनुमान जी हूँ। मंजू जी कहने लग गई कि कहते हैं आप रहने दो मैं खिलाती हूँ। मैंने कहा हाँ आप खिलाइए। और वो ऐसे बैठ गई है, मंदिर छोटा है बहुत बड़ा नहीं है। तो कह रहे हैं आप उठ जाओगी आराम से। मैंने कहा हाँ कोशिश करती हूँ मैं, मतलब मैं नीचे बैठ के उठ नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं आराम से बैठ गई और बहुत छोटी सी बन के बैठ गई।
और फिर वो मंजू जी उनको खाना खिला रही है और फिर जोत में से कुछ आवाज आ रही है, तो कह रही है कि आपकी ये अखंड जोत कब से जल रही है विमला जी? मैंने कहा इसको 36-37 साल से ही जल ही रही है, कहीं जाते हो तब मैंने किसी को छोड़ देते हैं। तो जोत में से कह रहे तुझे नहीं पता, ऐसे आवाज आ रही है, तुझे नहीं पता, तुझे तो बहुत पहले से पता है। तो मैं ऐसे देख रही हूँ मंजू जी को, मंजू जी मुझे देख रही है, फिर हम जोत को दोनों देख रहे हैं ऐसे, और एकदम से आंख खुल गई। तो मैं ये कह रही, मैंने कहा कि शायद आज ट्यूसडे है। उठते ही पहले में मेरे हस्बैंड कह रहे उठ जाओ अब। मैंने कहा नहीं मैं कुछ सोच रही हूँ। कह रहे क्या? मैंने कहा शायद आज ट्यूसडे है। कह रहे हाँ आज ट्यूसडे। हलवा तो खा लो। इतना कुछ मत बनाइए, मैं एकदम साधारण हूँ और बहुत ध्यान भी नहीं हो रहा है अभी तो पूरा सा। बात है, मैं मतलब मैं कभी हैंड रेस करती नहीं हूँ, लेकिन एक स्पेशल बात थी, और आपने साड़ी पहनी हुई है पिंक कलर की और एम्ब्रॉयडरी वाली, वाह। पिंक कलर की साड़ी है, और जबकि मैंने अभी तक आपको साड़ी में देखा नहीं है। पिंक कलर की साड़ी पहनी है और बहुत प्यारी लग रही है आपने। और आप बिंदी भी नहीं लगाती हैं, आपने बहुत बड़ी बिंदी लगाई है, मांग सजाई हुई है, और बहुत प्यारी लग रही है। और मेरे से ऐसे बैठा नहीं जाता, मैं थोड़ी फैटी हूँ, और मैं ऐसे साइड में होके मैं बिल्कुल छोटी सी हो गई हूँ, बहुत छोटी सी हो गई हूँ। वाह, मैं वेरी पैरों बाहर नहीं बैठ सकती। वाह। तो मैं आज ये कह रही, मैंने कहा स्वाति मैं बैठ के देखती हूँ, मुझे ऐसे सपने में बैठ दिखाई के दी। देखिए बिल्कुल, और बोलिए मैं बैठ सकती हूँ, बार बार 10 बार बोल दीजिए पहले कि अब मैं नीचे बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, उसके बाद बैठिए तो बैठ पाएंगी। मैं बैठी आज, और मैंने आपको दिल से, आपको पता नहीं फील हुआ, मैंने कहा मंजू जी आपको बहुत बहुत थैंक्स, आई लव यू मंजू जी, आई लव यू, आई लव यू। आप मैं उठ बैठी पाए, उठ पाए वापस। थी, हाँ जी। वेरी वो तो मेरे मंदिर में मूर्ति नहीं है, नाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो यहाँ बाल नहीं है उनके, तो कह रहे खोल के दिखाऊं, ऐसे बंदर वो बोल रहे खोल के दिखाऊं। तो भाई मैं डर रही हूँ उससे, क्या एकदम अलग, मैं ऐसा कुछ सोचती भी नहीं हूँ। जैसे आप बोल रहे हो मैं धन्यवाद करके, और ऐसे पहले मुझे सपने बहुत आते थे, काफी दिन से नींद नहीं आ रही थी, मेरी यही प्रॉब्लम रहती थी, मुझे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। लेकिन अभी नींद मुझे बहुत अच्छी आ रही है, मुझे सपने बिल्कुल भी नहीं आते। अच्छा है और सब। मैं बता दूं ना, आपका जैसे ट्यूसडे होता है और मेरे को रात से ही नशा शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया बात है। ये तो और मेरे लिए हंसने की बात रात है। से नशा शुरू हो जाता है। ये आप लोग की श्रद्धा है, आपके मन में ये विश्वास है, मालूम है मनुष्य का, हर मनुष्य का केवल अपना विश्वास काम करता है और कुछ नहीं काम करता। ये जो आंखें देख रही है, जो मुंह बोल रहा है, ये जो कान सुन रहा है, वही हमारी दुनिया है और कोई दुनिया नहीं है। हमारी दुनिया की सृष्टि कौन करते हैं? हम, जो इन कानों के द्वारा सुनते हैं, जो इन आंखों के द्वारा देखते हैं, जो महसूस करते हैं दिल के द्वारा, और जो मुंह से बोलते हैं। तो जिसके भाव जैसे होते हैं वो वैसे ही दुनिया क्रिएट करता है। और मेरे यहाँ अगस्त ऋषि जी का भी वो नहीं है, मैंने रात को उनको भी देखा है, वाह। ऐसे यहाँ जूड़ा सा बना हुआ है, हाँ। और ऐसे नीचे वो आप म्यूट हो गई हैं, अनम्यूट करें वापस। हाँ। अगस्त ऋषि के भी मैंने दर्शन करे, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो कैसे हैं। तो मैं स्वाति से कह रही, मैंने कहा एक बाबा दिखाई दिए, और वो वहां पे हम चंडीगढ़ जाते हैं, वहां पे भी हैं। तो वो मेरे को दिखा रही, ये है ये है। मैंने कहा नहीं, ये तो अगस्त ऋषि है जिनका आप ध्यान करते हो। मैंने कहा आज मुझे वो भी दिखाई दिए मंदिर में बैठे हुए। कहते क्या बात "नहीं, है, देखिए ज्यादा पहले सोचते से मास्टर्स पहुंच जाते हैं। हो, बिल्कुल। बहुत ज्यादा सोचते हो।" अब भी बैठ के हम ध्यान की बातें कर रही थी मैं उससे, मम्मी अपने रूम में थी, तो मैं उससे बातें कर रही थी। तो कह रहे हो सकता है आज जो आज ध्यान कराने आएंगे, हो सकता है उनका ध्यान कराएं। मैंने कहा "हाँ, तुझे बहुत पहले से पता है?" कह रहे नहीं मम्मी, कई बार मास्टर्स पहले से आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, पहले से आ जाते शी हैं। इज और राइट। अगस्त मुनि जी तो देखिए, आज जो भी है सप्तऋषि मंडल, बहुत हम लोग की क्या ऊर्जा काम करेगी, उनकी ऊर्जा तो बस माशाअल्लाह। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू। आज एक आपको मैं और भी बात बताती हूँ, मैंने ध्यान नहीं थैंक यू। कराया आज, इसलिए मैं आप सबको बोलूंगी कि उन्हीं को धन्यवाद करें। आज जो भी ध्यान हुआ उन्हीं के द्वारा हुआ है।
और ये म्यूजिक भी जो है मुझे कल रात को मिला, जो मैंने प्रज्ञा जी को भेजा कि ये 6 मिनट का चलाना है और स्टार्टिंग में चलाना है। मुझे नहीं मालूम कैसे दिया गया, मुझे बोला गया ये म्यूजिक चलाना है, मैंने वो ये दे दिया। पहले भी ऐसा कई बार हुआ, मैंने प्रज्ञा जी को मैसेज दिया है यही म्यूजिक चलेगा और इतना मिनट चलेगा। आई डोंट नो, मास्टर्स, सब काम मास्टर्स करते। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। यस वंदना जी, अनम्यूट करें अपने को, वीडियो भी ऑन कर लें प्लीज। इसके बाद विभा जी को हाँ करिए, अपने को अनम्यूट करिए। दीदी नमस्ते। नमस्ते। फिर हाँ हो गया? दोबारा आपने टच कर दिया उसको, फिर से अनम्यूट करें। हाँ हो गया? हाँ हाँ हो गया। अच्छा, नमस्ते दीदी। नमस्ते। दीदी मुझे क्यों नहीं कोई दिखाई देता है? अगस्त मुनि, महाअवतार बाबा जी। कान बढ़ा दो और भाव लाओ कि हमको कुछ नहीं करना है, लोगों की भलाई करनी है, अपने आप को आएगा। अच्छा, लोगों की भलाई करनी है। हाँ, जो भाव अच्छा, होगे ना तुमको, उनको जिस दिन तुमसे काम कराना होगा तुम्हारे पास आ जाएंगे अपने आप और ही। दीदी शरीर में इतनी वाइब्रेशन कैसे बढ़ गई है? अच्छा है, बहुत वो अच्छा, ध्यान करने से बढ़ जाती है बहुत। बहुत अच्छा है। वो वाइब्रेशन क्या है? वही परमात्मा है क्या? वाइब्रेशन परमात्मा थोड़ी ना है, वो तो आपके शरीर का ऊर्जा, अनुभूति है। ऊर्जा, हाँ, अनुभूति है अलाइनमेंट। आपके शरीर की, ऊर्जा बोले, अनुभूति बोले। हाँ, ऊर्जा वो बहुत बढ़ गई है। अच्छा है। अच्छी बात है। और बहुत जीवंतता, जैसे वो ऊर्जा हिल रही हो, उसमें हलन चलन है। हलन चलन नहीं वो होता है, जब कई ऊर्जा सारे हमारी होती है ना शांत, और शांत होता जाता है आदमी, और गहरे तंद्रा में उतरते ही चले जाता है। हलन अच्छा, चलन है, ये हमारे शरीर की हलन चलन है, इसको दूर करना है। और ध्यान अच्छा, करना शरीर है। की हलन चलन को दूर करना है। तो बिल्कुल, और ध्यान करना है, ये कैसे होगी? ध्यान से सब कुछ, आनापान ध्यान सती से, से? सब बस, सब ध्यान से होगा। तो मैं शांत हो जाऊं, बिल्कुल चुप हो जाऊं अपने आप। मुझे साइलेंटली लगता है जो ध्यान बढ़ाते हैं ना, वो जो अनुभव है धीरे धीरे होके वो शांत होते जाते हैं, फिर वो अपने आप डीप में चले जाओगे, कुछ अनुभव ही नहीं होगा। हाँ, शरीर का वहाँ तो कुछ कुछ है अनुभव ही ही नहीं नहीं, होगा आपको। समय का पता शरीर, नहीं चलेगा। वैसे तो ध्यान में तो कुछ अनुभव नहीं होता, बस ये ऊर्जा का ही अनुभव होता है। धीरे धीरे होने लगेगा, आप चिंता मत कीजिए, ध्यान में हम्म जाते जाइए, होने लगेगा सब। यस, हम्म, यस, थैंक यू वंदना जी। यस पूनम जी। थैंक यू। हाँ, आपका नमस्ते मंजू जी, बहुत अच्छा ध्यान था आज का तो। और मेरे से बोला ही नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। और मैंने आज अपनी जितनी भी जो नाड़ियां है ना उसको रेड कलर में पूरा, जैसे लगा कि पूरे में रेड छत्ते से हो गए हैं पूरे में। और सिर्फ हैंड दिख रहा है मुझे, रेड रेड सा। उसमें नेल पेंट लगा हुआ है, कोई जैसे सुहागन लड़कियों का होता है लेडी का, वैसे सिर्फ ओनली हैंड चूड़ियां पहने हुए दिख रहे हैं हाँ वो बस। आद्या शक्ति, शक्ति देखा आपने, आद्या शक्ति शक्ति और सब कोई नहीं, आज तक कोई अच्छा, आ ही नहीं सकता था। और आद्या शक्ति, शक्ति। हाँ, आदिश्य, हाँ आदि शक्ति को देखा आपने, अपने भीतर देखा, बहुत अपना वो अच्छा। रूप देखा, हमारे भीतर आपने ही है ना, अपना रूप देखा, अपना स्वयं का अपना स्वरूप। रियल जो हम हैं वो देखा आपने आप। अब मेरा तो ये मन कर रहा था कि आप बोलते जाओ, मैं आज पूरी रात बैठी रहूं ऐसे ध्यान में। एग्जैक्टली लग रहा इतना था। अच्छा ध्यान था, मंजू जी थोड़ा सा मतलब लंबा उठने करा के, दिया करिए। इतना हाँ उल्टा हो मतलब मेरे जाता है ना, उठने का ये मन नहीं कर संभालना रहा था। मुश्किल हो जाता है। मैं सोचती हूँ आप लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए देखिए, मैं आधा घंटा से ज्यादा ध्यान नहीं कराती, क्योंकि इतना हाई ऊर्जा में पता नहीं कौन संभाल सके कौन नहीं। इसीलिए मैं बोला सब लौट आओ पहले, फिर बाद में बात जब आपने बोला ना करेंगे। कि धरती को दे दो, तब मैंने उस हैंड को हिलते हुए, मतलब वो मेरा हैंड नहीं था, कोई और हैंड था। आदि मैंने पराशक्ति की। फील फील करा कि मेरा हैंड है वो, और उसको धरती पे ऐसे टिकाया हुआ है मैंने। मतलब ओहो, वो हैंड मेरा नहीं था, लेकिन वो फील हो रहा था मुझे। नहीं नहीं, वो आपका और ही था, वो आपका ही था वो, क्योंकि हमने कभी अपने आप को इस रूप में इमेजिन ही नहीं हाँ करा नहीं ना। ना। हाँ, हम तो बाहर की व्यस्त रहते ना, बाहर की दुनिया में, बाहर के दिखावे में, बाहर से देख रहे हैं खुद को, पर भीतर से वास्तविक शक्ति जो है वो आपने आज महसूस करी, अपनी उस देवी और शक्ति को पूरा महसूस। ब्लड ऐसा लग रहा था कि पूरी बॉडी में ना रेड रेड सा प्रभाव हो रहा है। मतलब पूरी अंदर से, अंदर की नसें वसें सब मुझे फील हो रही हैं बहती हुई, झंझनाट झंझनाट सी पूरे में।
बहुत अच्छा ध्यान आपकी था। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति में आदि शक्ति है वो जागृत हुई आज। आप खुद देख रहे हो, खुद अपने स्वरूप को देख रहे हो, इसीलिए आपको थैंक ऐसा यू। लग रहा था। हाँ जी, विभा जी को अनम्यूट कर दीजिए। विभा जी, यस। यस विभा जी। अंजू जी आपका बहुत बहुत आभार। बस मैं कुछ नहीं कह रही, बहुत 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 बड़ी आप सोल हैं, बहुत बहुत प्योर बड़ी सोल हैं आप, जो हमें महसूस होता है आपका, आपसे। बस और कुछ कह नहीं पा रही मैं। थैंक यू सो मच। ये सब आप लोग के कारण। मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ मैं अपने आप को कि ये नहीं क्या आप हो बहुत रहा है मेरे साथ, पर वाकई में ऐसा कुछ भी नहीं। जैसे आप है वैसे ही हम है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुछ भी अंतर नहीं है कुछ। हम हाँ, तो अभी ना बिगिनर। सोल कोई सबकी सोल एक समान एक होती है। समान आप भी ऐसे ही है, प्योर ना सोल। कम होते, आप भी उतने ही प्योर है जितने हम प्योर है। अगर आप प्योर नहीं होते तो हम एक साथ बैठे नहीं होते आज, बैठे भी नहीं होते, यहाँ होते ही नहीं। मालूम। पर ये कभी मुझे चुनता है, कभी किसी और को चुनता है ईश्वर, कभी कोई किसी और को चुनता है। ये समय बस है, कभी किसी का, कभी किसी को, कभी किसी को चुनता है। ऐसे नहीं, जैसे आप तो पीएचडी कर चुके और हम अभी नर्सरी में हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं नर्सरी में है। नहीं, आप भी कॉलेज कुछ में भी हैं। नहीं है, आप भी उसी कॉलेज में जिसमें हम है। बस यही ध्यान। है, आपको अभी ज्ञान आना है, मुझे अभी आया है। हो सकता है उस समय जब आपको आए तो मैं आपके सामने बैठी हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। पितामह भी मत कहते भी थे ना कि हाँ, जो पहले कॉलेज कर चुके हैं वो लोग यहाँ पर आए, बिल्कुल पीएचडी करने बिल्कुल के लिए ही हम ध्यान में आए बिल्कुल। हैं, हम उस लेवल के तभी हम यहाँ पर आ सके। हाँ, ये तो ध्यान में नहीं होते, होते ही नहीं। नहीं तो वो भी आज कर्मकांड में आज हम लगे लोग होते तो हमारी हाँ, स्कूल आज उसको जो अगस्त मुनि ने कहा, उनके उस वाक्य को, उस तत्व को हम लोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। हम लोग बैठ ही नहीं सकते। साधारण सही बात मनुष्य को हमारे साथ बैठाइए ना, बैठ सकेगा, ध्यान कर सकेगा इस एनर्जी पे? बिल्कुल नहीं कर सकेगा। है। मैं एकदम हाँ, चैलेंज करती हूँ, सो जाएगा तुरंत। सो जाएगा, पसंद ही नहीं करेगा बैठना, हाँ, उसको अच्छा नहीं लगता, इतना अनइजी फील कर करते हैं, नहीं चले सकते। जाते हैं सामने से। उन्हें लगता है पता नहीं हम क्या कर देते हैं, बिल्कुल। है ना। तो यस फ्रेंड, कोई और कुछ कहना चाहता है? नहीं, औरों का कोई हैंड रेज नहीं है फ्रेंड्स। बस तो हाँ, तो आपका मैं एक बार आभार प्रकट करना चाहूंगी अपने सभी प्यारे दोस्तों की तरफ से, जो यूट्यूब पर भी हैं आपको थैंक्स कर रहे हैं, और जूम पे भी आपको थैंक्स करना चाहते हैं डायरेक्ट। आपका बहुत बहुत आभार, आत्म जागृति में इतना खूबसूरत सा मैसेज सुनाने के लिए अगस्त मुनि का, और हमें उनसे जोड़ने के लिए, उनकी ऊर्जा से जोड़ने के लिए आपको बहुत बहुत आभार मंजू जी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको नमन और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण मेरा वजूद है, आप हैं तो हम हैं। आज मैं एक चीज सिखाना चाहूंगी। आज हम लोगों ने बहुत लिया, अब देना है। तो मैं चाहूंगी ये अपने देने का प्रक्रिया अपने आज करें। आप बिल्कुल। ये एक वो होता है, तरीका होता है कि हमारे हृदय में बहुत अभी प्रेम है ना? तो हम देंगे यस। कैसे? हमको कुछ बोलना नहीं है। हमको क्या करना है, ऊपर से हाथ ऐसे नीचे लाना है, एकदम ऊपर स्ट्रेट से लाना है। एक बड़ा सा हार्ट सर्कल बनाइए, बड़ा सा हार्ट। हाँ, पूरा। और फिर 8 साइन बनाना है, 1 2 और 3। 3 बार इन्फिनिट साइन बनाइए, और हाथों को फैला के चारों तरफ और बोलिए मयूर माँ। मयूर माँ। मयूर माँ मयूर माँ। करके देखिए, आपका हार्ट चक्र अपने आप लगेगा अरे बड़ा हो रहा है। फिर से कीजिए, ऊपर से लाइए। 3 बार करा जाता है कि ये खुशी, ये जो आनंद मेरे हृदय में, वो सबको मिले। और जैसे जैसे आप करेंगे, सेकंड टाइम भी हाथ अपने हृदय पे ध्यान दीजिए, थर्ड टाइम भी दीजिए, क्या हो रहा है फील कीजिए। ऊपर से लाइए, एक बड़ा सा हार्ट चक्र, हाथ बनाइए, बहुत बड़ा सा। और फिर फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, और बड़ा से करके पूरे विश्व में फैले मयूर माँ। मयूर। मयूर माँ। फील कीजिए हार्ट में कैसा लग रहा है, हार्ट चक्र खुला। यस। यस, और एक बार अच्छा ऐसे लग लग रहा रहा है है। बहुत स्पेंड हो गया, ऐसे लग रहा है बहुत एक्सपैंड स्पेंड। हो गया, बिल्कुल। और एक बार ऊपर से बड़ा सा हार्ट, हार्ट बनाएंगे। फर्स्ट इन्फिनिटी, सेकेंड इन्फिनिटी, थर्ड इन्फिनिटी, मयूर माँ। प्योर माँ।
फीलिंग गुड, इतना अच्छा लग रहा है, फील कीजिए इस एनर्जी को। पूरे विश्व में, पूरे कण कण में विश्व के फैले, अपने आप बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे मयूर माँ का मीनिंग ही वही है। ये सब में फैल जाए। ध्यान करें, ध्यान से उठ के रोज ये करें, तो फिर सोचिए आपका एनर्जी कहाँ ये विश्व में फैलेगा पूरा। हार्ट चक्रा बनाना है, फिर आपको उसके ऊपर बाद से नीचे लाना है, हार्ट चक्रा बनाना है 3 बार, बड़ा एक, पहले छोटा इन्फिनिटी, फिर उससे बड़ा 8 सोया हुआ, फिर थर्ड बड़ा सबसे बड़ा, और फिर हाथ को फैला के पूरे विश्व में फैल रहा भाव। हाँ, बस। थैंक यू मंजू जी, बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक ये एनर्जीज पहुंचे जो नीडी हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जिनकी सबके पास पहुंचे, सब। हाँ, जिनको जीवन और मृत्यु का प्रश्न उत्पन्न हो गया, उन्हें बहुत एनर्जी चाहिए, उनको भी ये एनर्जी पहुंचे, बिल्कुल नया जीवन मिले उन्हें भी। नया जीवन। तो फ्रेंड्स, बहुत सुंदर सेशन। अब हम कल मिलेंगे गौरव सर की क्लास में, उनका भी सेशन 4 बजे से होगा। और तो तब तक